हम्म तो मेंबरशिप लेने वाले सभी बच्चों का स्वागत है इस सर की क्लास में। देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्यावसायिक गणित के एमपी क्वेश्चन। जैसे हमने अकाउंट का बताया, वैसे ही आज मैं आपको बताऊँगा मैथमेटिक्स का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मैथमेटिक्स भी है अकाउंट के साथ साथ। कई बच्चे ने इनको स्किप कर दिया है, जो सेमेस्टर वाले होते हैं, पर ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स तो पढ़ना है। तो उनके लिए मैं बताता हूँ न्यू पैटर्न के हिसाब से किस तरह से क्वेश्चन आने चाहिए। देखो, नई शिक्षा नीति के तहत तो अब 15 नंबर के क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। हाल ही में जिनका सेप्ली हुआ था उनका मैंने एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखा तो 3 तरह के मतलब एक ही यूनिट में 3 क्वेश्चन आए थे। एक थ्योरी था, प्रॉपर थ्योरी, जिसके अथवा में कुछ नहीं था, थ्योरी ही लिखना था। और 2 प्रैक्टिकल थे, क्योंकि हर यूनिट में लगभग 4 चैप्टर तो दिए गए हैं। 4 चैप्टर दिए गए हैं ना, तो लगभग किसी 3 चैप्टर में से 2 का प्रैक्टिकल और 1 का थ्योरी दिया जाता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके मैं आपको कुछ एमपी क्वेश्चंस बताऊंगा, एमपी थ्योरीज बताऊंगा, जिनको आपको टिक लगाना है। यूनिट 1 में आपका आता है एवरेज मतलब औसत, और आपका रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज। ठीक, ये 4 चैप्टर लाइन्स। तो चूँकि थ्योरी भी आना है तो आपको ये औसत का अर्थ पढ़ लेना है, औसत के विशेषताओं को पढ़ लेना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखें, ठीक है इसको। इसी के साथ साथ औसत के उपयोग दिया गया है। ठीक, मतलब ये पूरे फ्रंट पेज का थ्योरी है जो आप सभी बच्चों को देखना है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब चूँकि 5 नंबर का क्वेश्चन आना है ना बच्चों, तो हर प्रकार के क्वेश्चन में बताऊंगा जो 5 नंबर के लायक है। वीडियो को मैं थोड़ा सा ये कर लूँ इस तरह से। ये आपको उदाहरण क्या है जो कि पृष्ठ नंबर 4 में मिलेगा नए बुक में। कई बच्चों के पास बुक नहीं है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इस क्वेश्चन को बना के देखना, इसका आधा भाग ऊपर में है। ठीक, ये है 5 नंबर का लायक। इसका सेम ये लास्ट के क्वेश्चन है, तो आपको इनको बना के देखना है, उन्हीं के जैसे है। और इन सब पर वीडियो बन चुकी है, तो आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी भी कई बच्चे जिनका बेसिक बिल्कुल ख़राब है, जिनको नहीं पता कि क्या पढ़े ताकि पास हो सकें, तो उनके लिए ऑफ़र है। आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मतलब 1000 की प्राइस रखी गई है, 999। वो आप पे करेंगे। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम में मुझसे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ले लेना है। उसके बाद फिर मैं आपको लगभग 3 घंटे 4 घंटे की क्लास दूंगा, और उसमें कंप्लीट सिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से आ सकते हैं और वो बनेगा कैसे। और मैं समझाऊंगा, फिर आपको बनाने को भी बोलूँगा। इस तरह से हम कंप्लीट हमारा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये होता है जो मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ, और इसका आंसर ये है कुछ। ठीक है, इस तरह से उदाहरण नंबर आपका 1 और 2, इन तरह के क्वेश्चनों को बना के देखना है। अब एक्सरसाइज बी में आते हैं। बी में हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, एग्ज़ाम में कई बार ना से कम वाला देता है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए, जो कि बहुत ईजी तरीके से बनेंगे। लेकिन आपको यूनिट में एमपी जानना होता है ना, तो ये हुआ एमपी क्वेश्चन, देख ले रहो। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लिए रहे ना। और यहाँ पर आपको एक्सरसाइज बी में अगर जानना है ना, तो साधारण सा देगा तो इस तरह से देगा, लेकिन वैसे ही कम अधिक वाला देना चाहे तो ये 5वां जो है उसको टिक लगा लिए रहना। ठीक है, और ये 6वां, बस ये 2 ही क्वेश्चन। और इन सब पर वीडियो बना है, आपको देख लेना है। ये सी का जो पहला क्वेश्चन है ना, ये कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है, बहुत तो नहीं, पर हाँ कभी कभी आता है। जैसे मेरे टाइम में 2017 में आया था, शायद मैं तो 18 में नहीं लाया हूँ, लेकिन हाँ मैंने इसको देखा था। तो आप थोड़ा ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने बताया था, एक्सरसाइज ई से क्वेश्चन आता है औसत चैप्टर से, है ना। देखो, आपको कोई आइडिया नहीं रहता कि क्या एग्ज़ाम में आता है, लेकिन मैं बताता हूँ। इसीलिए आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, या फिर आप मेंबरशिप लेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये देख लिए रहो। अब ये है आपका एक्सरसाइज डी। डी से पहले क्या था? हाँ, डी से पहले सी था। सी तो हो गया ना, डी में आए। ठीक, अच्छा ई में आना था। ठीक,
देखो ई का जो क्वेश्चन है ना, वो आपका ये उदाहरण पहला, उदाहरण दूसरा और इसका सभी क्वेश्चन, ठीक, ये सभी की प्रैक्टिस करना है। जिसमें सबसे ज़्यादा एमपी आपका ये तीसरा है, 21 का औसत 21, 22 का एक अधिक जोड़ने पर औसत 22, ठीक। ये थोड़ा एमपी क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना। देखो एक वीडियो इस पर बन चुकी है, चूँकि सभी बच्चों ने देखा है, पर ये सेपरेट वीडियो है, उससे भी कम क्वेश्चन मैं आपको इसमें छांट के बता रहा हूँ। ये उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 9। गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से भी आप कुछ कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, इनका आपको प्रैक्टिस करके देखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखो अनुपात समानुपात में ज़्यादा टफ तो नहीं आता, लेकिन इस टाइप का आता है जो कि उदाहरण 6 में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। और ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है ना एग्ज़ाम में, यही सब एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आप कंपटीशन एग्ज़ाम भी दिलाएंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको बना करके देखना है। निश्चित है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और ये खास करके 12 एम पे टिक लगा लिए रहना, ठीक है। 11 12 ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये पहला, ये दूसरा, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं अनुपात से। मिश्रण के क्वेश्चन में जैसे कि ये सोना चांदी वाला, ठीक, इसको टिक लगा ले रहना, बना के देखना। ये उदाहरण एक दूध और पानी का, ठीक है। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। और अभी मैं अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ और बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों का तैयारी भी करवा रहा हूँ। आज मैथ्स का पेपर था 10th वालों का, तो उससे पहले उनकी लगातार ऑफलाइन क्लासेस में दे रहा था ट्यूशन में। और मुझे खुशी है कि मैंने जितने क्वेश्चन एम पे टिक लगा के बनवाए थे, और 80% क्वेश्चन तो मैंने बताया था वही आया था। और ऐसा नहीं है कि 20% कहाँ गया। देखो वस्तुनिष्ठ होता है जो ना 15 नंबर का, वो मैं उनको खुद से बोलता हूँ कि खुद से प्रैक्टिस करो, हमने सीखा को देख करके, और सभी परीक्षा बोर्ड में दिए हैं उनसे। बाकी उन्होंने बेहतरीन तैयारी की है, अब देखते हैं किसका ज़्यादा आता है कितना, पर मिनिमम 50 नंबर सभी बच्चों का आ जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, अगर बनाए होंगे तो आप अगर बिलासपुर में है तो ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं ना, 8 से लेकर के पूरे बीकॉम तक की। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये एक कंक्रीट के मिश्रण में सीमेंट बालू और रेवड़ी, ये ना मेरे टाइम में आया था ना, सन शायद नहीं दिया होगा पर ये मेरे टाइम में आया था। तो यहाँ पर ना कोई एक नहीं, सारे क्वेश्चन एम पे होते हैं, आपको बना के देखना है। तो मिनिमम आपको शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन बनने चाहिए, बाकी आप देखो सबको बना करके। पीडीएफ वगैरह चाहिए ना, तो आप 200 रुपये में पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। फिर घर में मन चाहे जितना टाइम लगाओ, आप 24 घंटे तक बैठ के बनाना चाहो, देख के समझना चाहो तो समझ सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख लेना अगर किसी को चाहिए तो। समानुपात में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे साधारण से क्वेश्चन आते हैं। अब 5 नंबर का आना तो उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, है ना। ये 5वां, ठीक है। हीरे का मूल्य। वित्तानुपाती का क्वेश्चन आता है भैया, जैसे कि ये उदाहरण 2। ऐसे क्वेश्चन में मैं फंस जाता था अपने टाइम में, क्योंकि उस समय कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं था। अभी तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको थोड़ा देख लेना है प्रैक्टिस करके ना। और उसके बाद सीधा यहाँ पर लाइन से ये पहला दूसरा 7वां और 8वां, ठीक। 9वां भी, इधर से 3 उधर से 2, ठीक। इतना अगर आपने बना लिया ना, तो बस आपके 1 मिनट का तैयारी हो गया समझो। प्रतिशत में आपको एक्सरसाइज सी का प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि यही वो टॉपिक है उसमें से जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें से ज़्यादा नहीं, अब शुरुआत के 2-3 भी बना लेते हो तो बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है।
इसके बाद जो इजी इजी चैप्टर है ना वो बताता हूँ, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। वो है आपका आपयू। ठीक, देखो आपयू में ना जो एक्सरसाइज डी है, इससे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और यही हर साल आता है। हाँ, पिछले साल एक्स वाई का जो मान निकालना है यूनिट वन एक्सरसाइज ए में, वह आया था, लेकिन ज़्यादातर की बात करता हूँ ना तो वो ये होता है, जिसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3-3 मान वाले, जैसे कि 8वां 9वां है। फिर तिगड़म से क्वेश्चन, जैसे कि ये कुछ लॉन्ग में और रो में होते हैं, इस टाइप से ये पूरा 16 तक का। ठीक है, कितना तक का? 16 तक का। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स में भी है, आप उनकी प्रैक्टिस का ज़रूर करेंगे। और अभी जो इस साल आया था ना एक्सरसाइज ए से, वो अभी मैं बता देता हूँ, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करके रखिए, उसको छोड़िएगा नहीं। इस पर वीडियो मैंने बनाया है, जिस पर मैंने डिटेल से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। एक एग्जाम्पल था, एक में पूरा मैंने सॉल्व किया, तो आपको वो मैट्रिक्स करके मिलेगा बिजनेस मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में, आपको देख लेना है। ये वह क्वेश्चन है जिसके पीछे इसका एग्जाम्पल भी है। ठीक है। अच्छा, सी से जो आता है ना, वह लगभग ये पहला क्वेश्चन है, वह आता है आपका ये जो 5वां वो आता है। ये दोनों आपके लिए एमपी है। इन पर वीडियो बन चुकी है, थोड़ा लाइव में ढूंढो। लाइव क्लासेस जो मैं लेता हूँ उसमें भी मैं बताता हूँ, और कुछ कुछ वही मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में ढूंढो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई ढूंढना फूंढना नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, और कुछ कुछ ये जैसे कि उदाहरण 6 है, इंदौर भोपाल प्रतीक वस्तुओं की जो दी गई है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ई में ना, ई में मैं कहता हूँ जितना हो सके उतना बनाओ। क्यों? एक ही चीज़ का मान दिया रहेगा और दूसरे का निकालने को बोलेगा, जो कि बहुत ईजिली होगा। जैसे इसमें ए का मान दे करके ना इसमें बी का पूछा है। अब कंडीशन क्या है, a+2b बराबर a²। इस ए को इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ए में ए का मल्टीप्लाई करके ए वाले मान को घटाना है, जो आएगा उसको इसका दो है उससे भाग कर दो, जो बच्चे को बी का मान होगा। बहुत ईजी है, इस पर भी वीडियो बन चुका है, आपको ढूंढ के देखना है और सीखना है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करो भाई, इनका पूरा लगभग शुरुआत के 3 क्वेश्चन आपसे बनने ही चाहिए। लेकिन कुछ भी आया ना तो छोड़ना मत, बना के आना, बहुत ईजी है। जैसे ए का मान दे करके स्क्वायर पूछा है, तो ए में ए का ही तो इसी का गुणा होना है, तो बहुत सरल है। ये सब बहुत सरल चैप्टर है, इनके क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। इसी तरह से अगला जो सरल है आपका लॉग है और चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों के क्वेश्चन आएंगे साथ में। लॉग का क्या आएगा भैया, ये बता दो। तो देखो, लॉग में ना आपका एक्सरसाइज सी आता है, जिसमें मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से ब्रैकेट वाले होते हैं और कुछ रूट वाले होते हैं। तो आपको ये 12 और 13 को प्रैक्टिस कर लेनी है। थोड़ा सा 16 का भी बना के देख लेना है, क्योंकि इसमें सब चीज़ है। और इधर से आप एम पे पूछेंगे तो बच्चा चौथा, 5वां और 14, 19, इधर से आपका ज़्यादा टफ तो नहीं देते यार, कठिन बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आ गया तो 29, नहीं तो ये तो लगता नहीं मेरे को इतना टफ नहीं देंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे हैं क्वेश्चन के लिए। देखो इजी क्या होता है एग्ज़ाम में देने लायक, जिसको चेक करने वाला भी आसानी से चेक कर सकता है, वह क्वेश्चन होता है आपका ये 14, 15, 16। ये 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल है, और ये जो कभी कभार एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक, अब आते हैं इसके चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज तो सरल है, चक्रवृद्धि ब्याज भी सरल है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ना इजी तो नहीं आता, इसमें थोड़ा सा कठिन ही आता है, जो कि कौन सा धन करके हो सकता है। तो सी से स्टार्ट है ऐसा क्वेश्चन, इसमें कौन सा धन पूछा है। यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं, मिनिमम 3 क्वेश्चन बना कर देखना है, 3 बन गया तो निश्चिंत रहो। समय निकालने वाला में उदाहरण 1 आपसे बन गया, उदाहरण 2 बन गया, तो आप निश्चिंत रहो, आप बना लोगे, है ना। एक्चुअल के क्वेश्चन ना इधर से स्टार्ट होंगे। जैसे कि ये उदाहरण 2, ठीक, इसको टिक लगा लो, एमपी है, बना करके देखना। उदाहरण 3, ये जो मैंने आपको कहा था
उस वीडियो में भी। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन हो गए। वैदिक गणित का थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, वैदिक गणित का थ्योरी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। इसमें भी बहुत सारी थ्योरी है ना। ये सब एग्ज़ाम के लिए है, एमपी है पूरा, इसको पूरा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है सबको। 5 नंबर क्या है, पूरे 10 नंबर का थ्योरी दे सकता है। और प्रैक्टिकल में इसका नहीं दिया तो ये युगपत समीकरण का आएगा ना, जो इसके बाद है। ये युगपत समीकरण जो है, देखो बाबू, इसका ABCDE सब सॉल्व कर दिया है मैंने। तो जितने वीडियो आपको युगपत समीकरण मिलेंगे उन सबको देखो और सीखो। तो ये रहे आपके पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से जो मैंने छोड़ दिया उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी चलेगा, और उसके वीडियो देख भी सकते हो, लाभ हानि बट्टा डिस्काउंट, बाकी फिर कुछ नहीं छूटा है। तो इसमें मिनिमम आपको 60 नंबर मिल जाएंगे, इतना बना लेते हैं और इतना याद कर लेते हैं तो। बाकी और भी वीडियोस बनेंगी आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए धीरे धीरे। बाकी आप प्रैक्टिस करो, और तैयारी करने का सिंपल मेथड सारे वीडियो अपलोड हैं, आप खुद ढूंढ करके देखो। वीडियो से नहीं सीख पा रहे हो, चाहते कि मैं सामने से सिखाऊं, ताकि बीच में आप पूछ भी सके कि ये क्या डाउट जो भी रहा। डायरेक्ट सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप लाइव क्लास ले सकते हैं, जिसके लिए आपको विद PDF में अब पढ़ाऊँगा तो उसकी 1500 रुपये की कॉस्टिंग रहेगी, क्योंकि अभी अब मेरे पास समय नहीं है। अब अगर मैं समय आपके लिए निकालता हूँ तो भैया किस कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपको वीडियो देख करके तैयारी करना है तो आप बढ़िया से कीजिए, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।